एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का IELTS ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले आपके क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? इसमें से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा। उसके बाद है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा केक, लकड़ी एवं घास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तो आपका ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम। उसके बाद है घास, बकरी तथा मानव। उसके बाद है बकरी, गाय तथा हाथी। तो घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें से कौन सा जो है आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तो आपका हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है? बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, या फिर कार्य समाप्त हो जाने पर पंखा एवं लाइट का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ये सभी। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4 3 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है नहीं है? इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में आपकी क्या उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन है हरे पौधे, नील हरी शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो क्या हो जाएगा इसका? जंगली जानवर। निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन है सूखा घास पत्ती, उसके बाद है पॉलीथीन, उसके बाद है रबर, उसके बाद है प्लास्टिक की बोतल। तो क्या हो जाएगा इसका? सूखा एवं घास, सूखा घास पत्ते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? इसमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन है DDT, कागज, व्हाइट मल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? DDT। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? परावैंगनी विकिरण। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह पर, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पे।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में, द्विदिशीय में, बहुदिशीय में, इनमें से किसी दिशा में नहीं। तो किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, चंद्रमा, सुबह, उसके बाद है कोयला। तो अंतिम स्रोत क्या है? सुबह हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल या फिर मिट्टी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्ट्रोस्फियर में। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा उत्पादक कहलाते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो O3। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो आपको ऑप्शन है कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? इसमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो आपका ऑप्शन है उत्पादक, शाकभक्षी, उसके बाद है मांसभक्षी, उसके बाद है सर्वभक्षक। तो इसमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो याद रखिएगा उत्पादक। ओजोन परत का ह्रास्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्रदूषण के द्वारा, कीटनाशी के द्वारा, CFC के द्वारा या फिर मीथेन के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी या फिर मांसाहारी या फिर अपघटक या फिर उत्पादक। तो तीसरे पोषी स्तर पे कौन रहता है? तो अपघटक। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी होता है, ठीक है। ये नहीं है। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पोषी स्तर का उपभोक्ता है बाघ? तो हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का। अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ या फिर घास। अपघटक का उदाहरण इनमें से कौन है? तो कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पानी या फिर सूर्य। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हमारे पर्यावरण का हिस्सा है? ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कौन हमारे पर्यावरण का हिस्सा है? तो ये सभी हो जाएगा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? तो कितने पोषी स्तर होते हैं? 4 होते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT, ठीक है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? इसमें से कौन है जो अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो आपका है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्माकोल, उसके बाद है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन है जो अजैव निम्नीकरण का कचरा है? तो थर्माकोल। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा की उपयोगिता होती है, कितनी होती है? लगभग 2% या फिर लगभग 3% या फिर 4%, 1% या फिर 4%। तो कितनी होती है? लगभग 1%। शरीर में हानिकारक रसायन पदार्थ का आहार श्रृंखला द्वारा संचय कहलाता है, क्या कहलाता है? जैव आवर्धन या फिर जैव संवर्धन, इसका जैव निम्नीकरण या फिर जैव अनिम्नीकरण। तो क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। प्राकृतिक में पाया जाने वाला जीवाणु है, उत्पादक या फिर पलवक या फिर अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो याद रखिएगा, अपघटक। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं प्रकाश एवं जल, पौधे एवं उसके बाद है हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो कौन होता है? पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।